सेकंड पे दोस्तों एक और रिज़ल्ट दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को। ये माँ है चेंजर की एक बेटी की, तो देखते हैं कि वो कैसी नज़र आती है और उसका आर्डर कैसा है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, ये माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग, बॉडी स्ट्रक्चर ठीक है भैंस का, सींग भी ठीक है। बाकी कद में थोड़ा छोटी है भैंस, हाइट इतनी अच्छी नहीं है। बाकी झोटी में डिफरेंट देखते हैं कि क्या डिफरेंट देखने को हमें मिलता है। माशाल्लाह ये आप लोगों के सामने ही है। तो जी हाँ दोस्तों, ये इसकी झोटी है और डिफरेंस आप लोगों ने अब खुद बताना है। ये देखें, बॉडी स्ट्रक्चर देखें, पुट्ठा देखें, अडर क्वालिटी देखें कि कितना चेंज पड़ा है आप लोगों के सामने। और ये इसकी माँ है और ये खुद झोटी है इसकी, और दूसरे सूबे में अभी है। चेक करें, कोई कंपैरिजन है इनका दोनों का किसी भी लेवल पे, किसी भी लिहाज से। अड्डा देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही आला। और सींग देखें, छोटी छोटी सींगी जिन्हें कहते हैं ना, उंगली जी नहीं गुजरती। माशाल्लाह जी। असलम साहब सामने आ जाएं। जी असलम साहब, अब ये बताएं कि क्या हमें बस यही हर एक भैंस में इतना ही डिफरेंट नज़र आ रहा है या वैसे बस जो चंद एक में ऐसा? हमारे यहाँ ना असल जो दोस्त सारे पढ़े लिखे हैं, समझते हैं चीज़ों को। जब दो आपस में जानवरों को मिलाया जाता है सही, तो उसमें एक डोमिनेट करता है, एक रिसेसिव होता है। सही, यानी एक जीन गालिब हो जाता है और एक मगलूब हो जाता है। तो हमने ये देखा है कि चेंजर जो है ना, ये गालिब होता है हमेशा। जब भी इसके साथ किसी भी भैंस के साथ लगाते हैं, जो बच्चा आता है ना वो चेंजर पे होता है, माँ पे नहीं होता। ठीक हो गया। अभी तक तो हमने यही देखा है, जिसकी वजह से हर बच्चा जो है ना चेंजर पे जाने की वजह से, डोमिनेट करेक्टर होने की वजह से उसके हाइट भी बढ़ रही है, कद भी बढ़ रहा है और मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। ड्यूरेशन ऑफ मिल्क, दौरानिया मिल्क का भी बढ़ रहा है, दुसाइल भी हुई है, ठंडी भी हुई है, यानी कि उसमें ना करेक्टर डोमिनेट कर रहा है उसका। सही। और साड़ू की सर कैसे रेशो है? साड़ू की हमारे पास 25 मिल्किंग में हुई है, तो उसमें एक को साड़ू हुआ है। एक को साड़ू हुआ है, ठीक हो गया माशाल्लाह। और इसके अलावा आप एक बात कर रहे थे कि ये अगर बीमार कोई पड़ जाए खुदा न खास्ता, तो ट्रीटमेंट के बाद फ़ौरन दोबारा अच्छी है, अपनी परफॉर्मेंस पर आ जाती है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये बिल्कुल इसमें है। और जानवरों में ये करैक्टर होता है, ख़ास तौर पर नीली और रावी में मैंने जो फ़र्क देखा है ना, वो ये देखा है कि रावी की भैंस या आम भैंस, देसी भैंस, रावी की मैं नहीं कहूँगा, देसी की बात करूँगा, तो वो बीमार पड़ जाए, उन्हें एंटीबायोटिक दे दें या साथ कोई हम एवल वगैरह दे दें, एंटी एलर्जिक दे दें, तो उनका दूध कम होता है। और ये हर फार्मर को पता है कि एंटीबायोटिक देने से दूध कम होता है। सही। चेंजर में जोटी में मैंने ये करैक्टर देखा है कि जैसे ट्रीटमेंट ख़त्म होता है तो 4-5 दिनों के बाद दोबारा वो उतने दूध पे आ जाते हैं जितने पे हमने उससे ट्रीटमेंट शुरू किया था। सही। जबकि पहले वाली रूटीन ये थी कि दूध एक दफ़ा ख़राब हुआ है तो उस पीक पे नहीं आती थी। सही सही। तो ये जो है ना, इसमें एक बहुत प्लस पॉइंट है कि ट्रीटमेंट के बाद भी, ट्रीटमेंट के दौरान तो दूध कम हो जाता है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ट्रीटमेंट ख़त्म होता है, जानवर का खाना पीना 100% बहाल हो गया, ठीक हो गया, तो वो साथ दूध भी बहाल हो जाता है। सही सही, माशाल्लाह, ठीक हो गया सर। सर नेक्स्ट मेरा बेसिक टॉपिक है, यहाँ पे मैंने 2 कट्टे देखे, आपने बोला एज ए ब्रीडर इनके अगर कोई कंसिडर कर सकता तो ठीक है, ब्रीडिंग के काबिल हैं। 2 बच्चे आपने बताया हमें। हाँ, मेरे पास जितने भी कट्टे हैं उनमें से मैं समझता हूँ 2 ब्रीडिंग के काबिल हैं। ऐसे ओवरऑल कितने कट्टे हैं आपके पास? ओवरऑल तो हमारे पास मेरे ख्याल पिछले साल के जो खड़े हैं वो 25-26 हैं और इस साल के भी कोई 30-35 हैं माशाल्लाह। तो मैं पिछले साल वालों में से 25 में से 2 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। 25 में से ब्रीडर है। सही है, इनके ब्रीडिंग के काबिल है, वो ब्रीडिंग के काबिल है। ठीक हो गया सर। यानी कि वो दोनों लाइन, माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से प्रॉपर रिकॉर्ड अवेलेबल है। रिकॉर्ड भी अवेलेबल है और मेरी समझ में ठीक है, ब्रीडिंग के काबिल। सही। उनका बाप कौन है और उनकी माँ? उनकी एक की माँ जो है वो चेंजर की है। अच्छा, बेटी। सही। तो पिछले साल मैंने ऑनलाइन चुआई भी करवाई थी। दूसरी जो है वो मैंने नीली से परचेज की थी। सही।
तो इनडायरेक्ट परचेज हुई है, पहले अच्छू फार्म बड़े के पास आई और वहाँ से फिर मेरे पास आई। सही। और उसका बाप कौन है? तो उसका जो बाप है ना वो पेंटर है। पेंटर है। और जो दूसरी जो चेंजर वाली है उसका बाप कौन है? उसका बाप राजा है, जिसे मुल्तानी भी हाजी शौकत डोगर साहब की ब्लड लाइन से, जो मैं चौधरी आशिफ गुजर साहब से लाहौर से लाया था, उसका वो। सही। उसके इनके कट्टा भी इधर ही अवेलेबल है और जो इनकी माएँ वो भी इधर अवेलेबल है, प्रॉपर रिकॉर्ड है। हाँ, माएँ भी खड़ी हैं, कट्टे भी खड़े हैं। तो दो मैं समझता हूँ कि वो हर लिहाज से दोनों की जो आंखें हैं वो बिल्कुल सफ़ेद हैं। यानी ब्रीडिंग में सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो सारा कुछ ही देखा जाता है। बिल्कुल। तो ब्रीडर अगर उसमें कोई फॉल्ट है तो वो आगे बच्चों में जाया करता है। बिल्कुल। तो फिलहाल बज़ाहिर तो उनमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जो माँ की तरफ से ओके हैं, बाप की तरफ से। बाप तो हमने देखी है माशाल्लाह से, ठीक है। सही सही, ठीक हो गया सर। तो इंशाल्लाह मैं नंबर सर आपका दे दूंगा, जो भी आप देंगे अगर कोई कंसिडर चाहे तो खरीद सकता है। मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि अगर कोई ब्रीडिंग के लिए लेता है तो उससे मैं पर्सनली ये फ़ायदा लेना चाहूँगा कि एक स्टेप मुझे आगे पता चल जाएगा कि वो ब्रीडर कैसे बने और उनकी आगे प्रोजेनी कैसे निकली है। सही। नॉन ब्रीडर को देने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सही। नॉन ब्रीडर को आप नहीं देना चाहेंगे? हाँ, उनको मैं नहीं देना। जैसे कोई झटका लोकल मैं ऐसे बंदे को देना चाहूँगा, ऐसे भाई को देना चाहूँगा जो ब्रीडिंग कर रहे हैं, उनको रखे, ब्रीडिंग करवाए, फिर उसका रिज़ल्ट मुझे बताए कि इनका रिज़ल्ट क्या है। सही। ताकि हम फीमेल साइड से भी इसको देख सकें और मेल साइड से भी हमारे पास डाटा मौजूद हो कि उनका कैसा रिज़ल्ट है। ठीक हो गया सर। सर उसके अलावा मैंने पुरानी भैंसें वो निकालना चाह रहे हैं आप, तो मंडी में ज़ाहिर बात सेल करेंगे तो उससे बेहतर है कि अगर कोई ये भाई यहाँ से आकर ले जाए तो बेहतर नहीं है? नहीं, मंडी में तो पहले भी हम जाकर सेल नहीं करते। क्या अभी तक हमारा जानवर मंडी में नहीं गया। सही। लोग यहीं से ख़रीद लेते हैं, लोग यहीं पे आ जाते हैं? हाँ, यहीं से लोग ले लेते हैं आके। सही सही। तो अगर कोई भाई आना चाहे? इस वक्त फौरी तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है फ्रेश वाली। सही। वो नेक्स्ट मेरे ख्याल अप्रैल मई से शुरू होंगी या मार्च अप्रैल से होंगी। तो फिर जैसे वो अवेलेबल होंगी मैं आपको बता दूंगा। सही। और किसी का दोस्त इंटरेस्ट हो तो वो आए, बैठे 2-4 दिन रहे, हाथ से देखे चोए और वो पसंद आया तो ले लेना, पसंद आए तो। सही। और कोई चेंजर की जोटियाँ या कोई ग्रूमर की अपनी होम ब्रीड में से कोई सेल करने का रहता है? अभी हम उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ना जगह की कमी है। सही। वो भी फाइनल नहीं हुआ। हम यही प्रेफर कर रहे हैं कि पहले वाली जो हमारे पास प्रोजनी है उसको निकाल लें और जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन अभी आई है ना, इसको हम अभी लेके चलें। सही। इनके अभी लेकिन जगह कम होने की वजह से उसके बारे में सोच रहे हैं। अगर तो हम शेड आगे डेवलप कर लेते हैं तो फिर तो नहीं बेचेंगे। और अगर हमारे यहाँ कोई जगह का मसला हुआ तो फिर हम उन्हें सेल करेंगे। और वो भी मेरी यही प्रेफरेंस होगी कि ऐसे लोग लें। एक होते ना जो जिन्होंने लेनी है उसे चोया पिया और उसके बाद कटवा दी या आगे बेच दी। सही। तो मेरा यही होगा, पता नहीं वो एक नेचुरल मोहब्बत है इनसे, ये क्या है। तो मेरा यही होगा कि कोई ऐसे लोग उन्हें परचेज़ करें जो उन्हें रखें, फिर उसके बाद उसका रिज़ल्ट भी बताएं, देखें भी सही। सही सही माशाल्लाह। हमारी इस पर अगर एक टाइम लगा है तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि उनको ऐसे बेच दें कि गुमनामी में चली जाए। ठीक हो गया सर। चले सर, थैंक यू। टाइम ओवर हो रहा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा विज़िट करेंगे आपकी फार्म को। और DCFA का आगे मिल्किंग भी आ रही है तो इंशाल्लाह वहाँ पे आप आ रहे हैं। उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। हमारा सबसे बड़ा DCFA नहीं, सॉरी PDF है सर। हाँ, PDF। सबसे बड़ा हमारा मसला यही हो रहा है, मैंने पहले ही बताया कि अभी हमारा ना वो बाकी तो सारा ठीक है, लेकिन वो एक अलग से दुनिया है। सही। जो तैयारी वाली सारी चीज़ें अलग से हैं, उनकी संभाल रखना, सारा डाइट और ये सारा। तो अगर कोई हमें एक ऐसा कोई मिल जाता है बंदा जो इस चीज़ों को समझता है तो उसको हम प्रेफर करेंगे कि वो आए हमारे साथ रहे और उसको ना उस कंपटीशन में डाले। आगे हमें मैक्सिमम का पोटेंशियल का पता चले कि जिस तरह मैक्सिमम पोटेंशियल लिया जाता है तो इनका मैक्सिमम पोटेंशियल क्या बनता है। सही सही। उसमें कोई हर्ज नहीं है, शौक भी बढ़ेगा और इनके मैक्सिमम पोटेंशियल का भी हमें अंदाज़ा हो जाए। ठीक हो गया सर। चलिए सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है भाई, माशाल्लाह, कोई मसला नहीं। क्या बात हुई? लाओ वापस लाओ, वापस लाओ। माशाल्लाह। क्या बात। ठीक हो गया। कट्टा हुन दिखा दो भाई। कट्टा
किधर है भला? पेंटर का कट्टा माशाल्लाह। ठीक है। माशाल्लाह बहुत ही आला। वापस आओ, वापस ले आओ भाई, कटिंग दोबारा दिखा दो। ठीक है चलो ठीक हो गया। ये चेंजर की रोटी है, ठीक है। और माशाल्लाह बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, क्वालिटी बहुत आला है। परफॉर्मेंस भी इसकी 24+ है माशाल्लाह DCFA में। तो ये कटा भी लिया हो भाई, क्या बात है। इस दफ़ा तीसरे सुबह सोएगी है माशाल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। इधर ले आओ, क्या ठीक है भाई। मजनू ला जाओ। ठीक है भाई।